सारे कह रहे हैं कि हम जातीय नेता नहीं है, तो फिर इस मुद्दे में बोल क्यों नहीं रहे वो लोग? कोई भी इस छात्र के लिए, अरे यूपीएससी का छात्र था वो, इंटेलिजेंट लड़का मर गया है, गरीब का लड़का, पाव भाजी वाले का, किसी बड़े पैसे वाले रईस का नहीं मरा। और मारा किसने वो देखी ना। ऐसा व्यक्ति जो गोंडल में पूरा गुंडा राज चला रहा है, पूरी गुंडागर्दी कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, वो वीडियो शेयर कर रहा है, किंग ऑफ गोंडल, एसपी जज की भूमिका के अंदर बोल रहा है। कभी तो कह रहा है कि बच्चा नशेड़ी था, कभी कह रहा है कि वो उसके घर के अंदर गया और उसके ऊपर अटैक किया, कभी कह रहा है कि उन्होंने गाली दी जयराज जडेजा को। आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक बाहुबली और एक जयराज जडेजा जैसा व्यक्ति के खिलाफ ये आदमी बोल रहा है। तो ऐसे सेंसिटिव जो प्रकरण के अंदर पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करी, उसकी आत्मा भटक रही है, हम लोगों से न्याय मांग रही है। एक यूपीएससी का छात्र समाज का जो होनहार बालक की हत्या हो गई, और बड़ी मतलब शर्म आ रही है कि कोई एक नेता नहीं बोल रहा। ये घटना के बाद में जब कल हमने आंदोलन किया, उसके बाद में राजकोट इलाके में हमारे जो मारवाड़ियों के लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारी दुकानों के सामने साइलेंसर से पटाखे फोड़ रहे हैं जयराज जडेजा के लोग, और वो कह रहे हैं कि ले लिया क्या न्याय तुम लोगों ने। हनुमान जी बेनीवाल जी ने इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट किए हैं, 2 बार ट्वीट किए हैं, डीजीपी को वहाँ पे उन्होंने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को लिखा है, लोकसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया, लोकसभा में मुद्दा उठाया। तो मतलब एक ही व्यक्ति है जो अभी तक इसके अंदर सामने आया। राजकुमार के पापा ने बोला कि मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दे दो, एसपी पूरे प्रकरण में बोल रहा है, इसलिए मैंने एफआईआर नहीं दर्ज की। तो अब उनका बेटा तो तुमने ढूंढ ही लिया, बेटा तो मिला नहीं अभी तक, तो फिर वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा उस जयराज जडेजा के खिलाफ? सामाजिक नेता तो चाहे किसी भी समाज का हो, 36 बिरादरी में सिर्फ समाज को बेचने का काम करते हैं। जो ही चुनाव आते हैं, कुकुर मुक्तों की तरह बाहर निकल के टेंट लगाना चालू कर देते हैं। आज फलाने समाज की सभा है, आज फलाने समाज की है, और इन बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री या बड़ी बड़ी पार्टियों का कि हमारे पास में इतना वोट बैंक है, करोड़ों रुपए गबन कर लेते हैं, चंदे के नाम पे कर लेते हैं, ये दुकानें लगाते हैं, फिर वापस 4.5 साल अंदर चले जाते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर में फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान लगातार राजकुमार जाट हत्याकांड मामले को लेकर आवाज उठाता आ रहा है, और 9 दिन हो गए हैं इस प्रकरण को, लेकिन अभी तक गुजरात सरकार ने सूद तक नहीं ली है। राजस्थान के जाट नेताओं ने सूद तक नहीं ली है, राजस्थान के जाट संगठनों ने सूद तक नहीं ली है। आखिर क्यों? इसी सारे प्रकरण पर हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट जयंत मुंड, मरु सेना प्रदेश अध्यक्ष। जयंत, और इनसे जानते हैं कि इस प्रकरण में आगे उस परिवार की क्या रणनीति है, इनकी क्या रणनीति है, क्योंकि पहले दिन से इस प्रकरण में ये लोग आवाज उठा रहे हैं। जयंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है। क्या ये जो घटना हो गई है, इतनी बड़ी घटना, एक प्रदेश का नौजवान जो दूसरे प्रदेश में गया था, उसका पिता वहाँ प्रवासी था, रोजगार की तलाश में पाव भाजी के ठेले का व्यापार करता था, ठेले पर का काम करता था, और उनके परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या प्रदेश सरकार को सूद तक नहीं आई अभी तक? प्रदेश की सरकार और चाहे गुजरात की सरकार हो, सारी संवेदनशील हो गई है। लगातार इस प्रकरण के अंदर तमाम जो मीडिया बंधु हैं इस प्रकरण को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई नेता बोला है इसके अंदर, ना कोई बड़ा मंत्री बोला है, ना कोई सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ध्यानाकर्षण, कोई प्रस्ताव लिया गया है। क्या क्या घटनाएं हैं, और किन वजह से आप ये मानते हैं कि वहाँ के एक दबंग विधायक हैं जो पूर्व में जयराज जडेजा, उस परिवार पे आरोप लगाते हैं, उनके बेटे पे आरोप लगा रहे हैं, उस विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पूर्व में विधायक था? क्या क्या देखिए अजय भाई, पूरे प्रकरण के अंदर ये है कि जो भी रतनलाल जी जाट हैं, बच्चे के पिता हैं, राजकुमार एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र था, बहुत ही मेधावी छात्र था, और उसकी मेधावी का ये है कि उसने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के एग्ज़ाम भी उसने फाइट की थी, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। यूपीएससी में भी उसका ये सपना था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी क्रैक करूं। तो ये जो पिता पुत्र मंदिर के दर्शन करके, और जो गोंडल राजकोट जो ज़िला है गुजरात का, वहाँ ये अपने घर जा रहे थे, तो पिता और पुत्र जो वहाँ का स्थानीय बाहुबली जो विधायक है उसके घर के सामने बाइक चेंज करने के लिए आपस में बहस कर रहे थे कि बेटा बाइक चला रहा था थोड़ी स्पीड में, पिता बोला कि मैं चलाऊंगा, तो ब्रेकर पे पिता उतर गए, और राजकुमार जाट कह रहा था कि पापा मैं चलाऊंगा, आपको डर लग रहा है। ऐसे आपस में मीठी जो एक तकरार होती है पिता पुत्र में, वो दोनों कर रहे थे। इस दौरान वो कोठी थी वहाँ पे उसकी जयराज जडेजा की, तो जयराज जडेजा और उनकी सिक्योरिटी का गेट खुला पड़ा था, उन्होंने उसको अंदर बुलाया। अंदर बुला के उस लड़के के साथ में उन लोगों ने बहुत ही बर्बर तरीके से उसके साथ में मारपीट किए कि ऐसी
मारपीट हम पशु के साथ भी नहीं कर सकते। मारपीट करके उस बच्चे को घर से बाहर पटक दिया और बोला तेरी इस बच्चे को ले जा, उसके बाद से बच्चा लापता था। ये क्या डिप्रेशन के चलते वो लापता हुआ, डिप्रेशन से चलते वो अपने मकान को छोड़कर गया, क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज आए इसमें 2 फुटेज आए हैं, तो 14 सेकंड का जो फुटेज है उसके अंदर बच्चा घर से पानी की बोतल लेके बाहर निकल रहा है। अब इसमें ये हो सकता है कि बच्चा पानी भरने के लिए बाहर निकला हो, या बच्चा ये है कि इतनी मार पड़ी है तो मानसिक तनाव में आया होगा। ये तो आगे जो जांच होगी उसमें पता चलेगा। लेकिन 2 मार्च अल सुबह, इसको 3 मार्च की अल सुबह की ये घटना है। उसके बाद में सुबह पिता आते हैं बच्चे के पास में, तो बच्चा वहाँ पे नहीं मिलता है। तो पिता पूरे दिन भर प्रयास करते हैं, दोपहर को जाके वो वहाँ की स्थानीय जो पीआई है उसके पास में जाते हैं, गोंडल बी डिवीजन पुलिस थाने में। वहाँ जाके कहते हैं कि मेरा बच्चा गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करनी है, मेरा बच्चा गुम हो गया। तो उस टाइम पे जो वहाँ का स्थानीय जो पीआई है देसाई, वो उसको वहाँ से भगा देता है कि ठीक है कोई ना, ये वो। उसके बाद वो 4 तारीख को फिर जाता है कि 4 तारीख को वो उनको बोलता है कि इस प्रकरण के ऐसे प्रकरण हो गया, मेरे साथ में जयराज जडेजा के लोगों ने मारपीट की है। विधायक जो पूर्व विधायक है, वर्तमान विधायक इतिबा जडेजा है, उसके हस्बैंड हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तब भी उसका मामला दर्ज नहीं होता है। तो 5 तारीख को एसपी के पास में जाता है, वहाँ फरियाद लगाता है, फिर वहाँ स्थानीय डीजीपी को, गृह मंत्री को लेटर लिखता है। तो 5 तारीख को उसकी सिर्फ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसके बाद में लगातार पुलिस पूरे फैक्ट के अंदर इस पूरे केस में गुमराह करती है। और 9 तारीख को रात को 9:30 बजे, अब पूरे प्रकरण के अंदर जब हाईकोर्ट में वो एविएशन लगाने जाता है, उस वक्त जब वो अहमदाबाद पहुंच जाता है, मीडिया में ये कहता है कि मैं हाईकोर्ट जा रहा हूँ, तब 9:30 बजे रात को उसके जो बहन है और उसकी जो माता है उनको थाने में बुलाया जाता है और वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके और तुरंत प्रभाव से ये लोग पोस्टमार्टम करके उनको डेड बॉडी सौंप दी जाती है। क्या आप उस परिवार के पास गए थे भीलवाड़ा, उसको पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और फिर आपने एसडीएम ऑफिस का घेराव किया और वहाँ उस बॉडी को लेके गए? आपकी मांग थी कि दोबारा से पोस्टमार्टम राजस्थान में किया जाए, आपको उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भरोसा नहीं था, तो क्या हुआ? क्या यहाँ नहीं, देखिए गुजरात में भी भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है। ये पूरे प्रकरण के अंदर हमने पूरा प्रयास किया। एसडीएम महोदय के मार्फत हमने कलेक्टर से निवेदन किया, कलेक्टर के मार्फत हमने ये किया कि सीएमआर इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। लेकिन उन लोगों ने इस पूरे आंदोलन के अंदर गुमराह करके और इसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ कि दूसरे स्टेट की बॉडी की हम नहीं करवा सकते। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को राज्य सरकार के जो नेताओं के इशारे के ऊपर इस पूरे प्रकरण को घुमा दिया गया। जब कोई भी ऐसी हत्याएं होती हैं, बर्बर हत्याएं होती हैं, या इसको जिस तरीके से एक एक्सीडेंट बताया जा रहा है, फिर भी लगातार परिवार कह रहा है कि हमारे साथ कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई है विधायक के घर के ऊपर, वहाँ के एसपी तो कहते हैं कि वो जबरन उनके घर आ गए थे। नहीं सर, ये देखिए, ये जो फरियाद की एक रिपोर्ट है मेरे पास में, ये एसपी के नाम फरियाद है। पूरे प्रकरण में ये सारे पॉइंट्स मैं मेरे साथी अधिवक्ताओं के साथ में मिलके मैं पूरे फुटेज देख के इसमें इस पूरे के अंदर जब भी कोई ये प्रकरण में देखिए कि वो एवीएस की जो अपील करने के लिए हाईकोर्ट के अंदर जाता है 9 मार्च को, तो 9 मार्च को कि रविवार था, सोमवार को वो कोर्ट में पहुंचने वाला था, उस टाइम पे डेड बॉडी मिलती है। पूरे प्रकरण के अंदर एसपी जज की भूमिका के अंदर बोल रहा है। कभी तो कह रहा है कि बच्चा नशेड़ी था, कभी कह रहा है कि वो उसके घर के अंदर गया और उसके ऊपर अटैक किया, कभी कह रहा है कि उन्होंने गाली दी जयराज जडेजा को, कभी वो एसपी उसके अंदर कह रहा है कि बच्चा मानसिक रूप से तनाव में था। तो मैं इस पूरे प्रकरण में बताऊंगा कि इसमें 4 तारीख को जब इसका पिता जयराज सिंह के नाम पे अर्जी लगाता है, 5 तारीख को एसपी के पास में जाता है, तो पुलिस कंट्रोल में इसकी सूचना जाती है। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उसके बाद में सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक इमेज शेयर होती है, सर्कुलेट होती है कि ये व्यक्ति गुमशुदा है, इसको तलाश करने के लिए सारे थानों में सूचना जाती है। लेकिन ये घटना 3 तारीख को सुबह निकलता है। 4 तारीख को 2 कांस्टेबल जिस टोल नाके का ये वीडियो जारी करें, वहाँ 4 से 5 बजे शाम को कांस्टेबल जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और वो उनको ये वहाँ से पीआई को फ़ोन करते हैं कि कल रात को, मतलब कि 3 तारीख को वो लड़का रात को करीबन 12 घंटे पहले वो उधर से गुजरा है पैदल। ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए, इस पूरी के अंदर राजकुमार का पता चल गया एसआई को कि इधर निकला है। तो 5 तारीख और 6 तारीख को गोंडल से जूनागढ़ के रास्ते के ऊपर उनके पिता को लेके जाया जाता है। अब बात आपको इजीली समझाऊं कि मान लो जयपुर से सीसीटीवी में पता चला कि लड़का अपने सिक्कर रोड की तरफ गया है और पुलिस थाने वाले उसको लेके जाए कि भाई की टोंक रोड के ऊपर उसको घुमा रहे हैं,
तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो वहाँ का एसआई है वो पूरा इसमें मिला हुआ था, पूरे प्रकरण को घुमा रहा है। उसके बाद में पीआई गोसाई उसको जूनागढ़ के पूरे इलाके में घुमा के ये कहता है कि आपका बेटा गांजा पीता था, आपका बेटा यहाँ पे ड्रग्स लेता था, इसलिए वो जूनागढ़ के मंदिरों में आया था। फिर उसको मंदिरों में घुमाते हैं। अब 6 तारीख को एसपी वहाँ की स्थानीय जो सबसे बड़े प्रतिष्ठित अखबार में एक बयान देता है। बयान ये है कि राजकुमार की मानसिक हालात खराब है, नशेड़ी है, वो पहले भी घर से कई बार भाग चुका है, पिता पुत्र के बीच में पहले भी लड़ाई हो चुकी है, और वो लड़का है ना कपड़े निकाल के वो मंदिर में चला गया और मंदिर से कपड़े चोरी किए हैं। अब इस सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये कि एसपी को कैसे पता चला कि लड़का कपड़े बदल रहा है, लड़के के नशेड़ी था, मानसिक तनाव में था, सबसे पहला इसमें सवाल। दूसरा सवाल ये कि टोल नाके पे जब उनको पता चला गया, पुलिस वाले के फुटेज आ गए, तो 5 और 6 तारीख को केस को गुमराह करने के लिए उनके परिवार वालों को वो दूसरी दिशा के अंदर क्यों लेके जा रहे थे। इसके बाद बॉडी तो 9 तारीख को दी जी अब इस केस में और देखिए, 4 तारीख को 4 मार्च 2025 को सुबह 3 बजे एक लाश मिलती है। उस लाश मिलने के बाद में सिविल पंचनामा होता है, अस्पताल में एमएलसी होती है, और मिसिंग जो डिपार्टमेंट है गुजरात में, जो मिसिंग पोर्टल है, उसके ऊपर पुलिस वाले उस पर अपडेट नहीं करते हैं कि 4 को एक डेड बॉडी मिली है। सारे थानों के व्हाट्सएप के अंदर उनको सूचना दी जाती है, जब भी कोई व्यक्ति मिसिंग कोई डेड बॉडी मिलती है तो उसकी सारे आसपास के थानों में सर्कुलेट किया जाता है। ये इसके अंदर नहीं दिया गया। अभी एक नया फुटेज आया, उस फुटेज के अंदर वो लड़का पुलिया पे चल रहा है और 3 किलोमीटर उसके सामने से स्कॉर्पियो बाइक और फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये गाड़ी चल के आ रही है, और एक रॉन्ग साइड से एम्बुलेंस चल के आ रही है। वहाँ से वो डेड बॉडी के पास से कुछ सामान है, उस सामान को नीचे फेंक रहे हैं। डेड बॉडी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उस स्थल पे किसी प्रकार का कोई खून के निशान नहीं है। फिर एम्बुलेंस में लेके जाते हैं, फिर पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये डेड बॉडी 4 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में आ गया। 4 से लेके 9 तारीख के 9:30 बजे तक उस इलाके के 60 किलोमीटर के थाने को कैसे नहीं पता चला कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी मिली है, और उसका मैचिंग क्यों नहीं गया। पूरे केस के अंदर एसपी बोल रहा है कि रतन भाई ने मेरे को बोला था, जो राजकुमार के पापा ने बोला कि मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दे दो। एसपी पूरे प्रकरण में बोल रहा है, इसलिए मैंने एफआईआर नहीं दर्ज की। तो अब उनका बेटा तो तुमने ढूंढ ही लिया, बेटा तो मिला नहीं अभी तक, तो फिर वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा उस जयराज जडेजा के खिलाफ। दूसरा, पूरे वीडियो और तथ्य के अंदर साफ साफ दिख रही है कि एम्बुलेंस से कुछ सामान फेंका है, सामने से गाड़ियां आ रही है। तो पूरे पॉलिटिकली दबाव था उस एसपी पे या वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उन पे कि जयराज के खिलाफ इतनी दबंगाई है उस एरिया इलाके में। इसी आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जो पीआई है उसके खिलाफ भी बहुत सी शिकायतें हुई हैं। गोंडल बी डिवीजन के थाने में अभी तक भी तैनात है। इससे पहले विपिन सिंह पिलूदिया नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, वो अहमदाबाद हाईकोर्ट में गया, उसके बाद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में पूरी जांच हुई, जांच के अंदर केस को इसी पीआई ने रफा दफा कर दिया। एक दूसरा एक टेंडर लगाने वाला था ये व्यक्ति, तो इसी के साथ में आशीष कुंजड़िया का जो केस है सेम का सेम केस है। सेम केस में उसके साथ में मारपीट हुई, और उसके अंदर इसी पीआई ने पूरे केस को हाईकोर्ट के आदेश के बाद में रफा दफा तब्दीश करके झूठे तथ्य तोड़ मरोड़ के उसमें कर दिया। क्या? इसी से पूर्व एक दलित के साथ में मारपीट की है, जिसमें इसका बेटा गणेश जडेजा 4 महीने की जेल काट के आया, और आज वही परिवार जेल के अंदर है। इन लोगों ने उनको जेल में, और पूर्व के अंदर वहाँ पे दंगा भड़काने के आरोप, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोप, हत्या के प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट से 2017 से केस में वो बेल के ऊपर चल रहा है, उसको अग्रिम जमानत मिली हुई है, जबकि वो तड़ी पार है वहाँ गोंडल से। तो ये सारे प्रकरण आप उठाओ कि कोई एक आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक बाहुबली और एक जयराज जडेजा जैसा व्यक्ति के खिलाफ ये आदमी बोल रहा है। तो ऐसे सेंसिटिव जो प्रकरण के अंदर पुलिस ने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज करी, इस पूरे केस को एक्सीडेंटल दिखा दिया, जैसे पुरानी सनी देओल की फिल्मों के अंदर दिखाया जाता था कि अब बेचारे व्यक्ति को चक्कर कटवाना पड़ रहा है। अब आगे क्या प्रक्रिया हो रही है इस मामले को लेकर? आप वहाँ भीलवाड़ा गए, भीलवाड़ा में प्रदर्शन हुआ, और क्या राजस्थान की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की कि एक रतनलाल का परिवार नहीं प्रवासी है, गुजरात नहीं रहता है, यहाँ से हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी राज्यों में जॉब के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब खतरा मंडरा रहा है? उनके साथ भी ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, तो इसके प्रति जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या सरकार की संवेदनशीलता नहीं बनती कि इस मामले में वो त्वरित जांच करे, वहाँ से कोऑर्डिनेशन करे वहाँ सरकार? देखिए अजय भाई, उस ये घटना के बाद में जब कल हमने आंदोलन किया, उसके बाद में राजकोट इलाके में हमारे जो मारवाड़ियों के लगातार फोन आ रहे हैं कि हमारी दुकानों के सामने साइलेंसर से पटाखे फोड़ रहे हैं जयराज जडेजा के लोग, और वो कह रहे हैं कि ले लिया क्या न्याय तुम लोगों ने। अजय भाई, जयराज जडेजा जो ये बार बार मोदी जी कह रहे हैं, जो फिल्मों के जरिए दे रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश के बाहुबली है, हमने एनकाउंटर कर दिया, ये जयराज जडेजा 30 साल से सत्ता के अंदर है,
और उसने ऐसे दर्जनों केस हैं उसके लिए, ये कह रहे हैं कि वहाँ पौंड बनवा रखा है उसने खेत में, लोगों को छोटे छोटे मगरमच्छों से कटवाता है वो, और उसको इन चीज़ों के अंदर टसन के अंदर लोगों के साथ में मारपीट करती है। पूरे बाजार में जब दलित के साथ में मारपीट की ना, तो पूरा जूनागढ़ में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार इसके अंदर कुछ नहीं की। और हर बार व्यक्ति, अधिकतर मामलों के अंदर तो लोग जाते नहीं फिर हाई कोर्ट के मार्फत जाते हैं, तो पूरे केस को रफा दफा। आपने देखा होगा एसपी के सारे बयान, आप देखो ना कि एक जज की भूमिका के अंदर वो एसपी बोल रहा है। और राज्य सरकार की तो सबसे बड़ी संवेदनशीलता का यहाँ परिचय आप देख रहे हो कि राजस्थान, मैं तो मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूँ और ये हमारे मारवाड़ी भाई हैं इस राजस्थान के अंदर, और जो हमारा विशेषकर मारवाड़ का जो इलाका है, हमारे लोगों ने जहाँ ना पहुंची बैलगाड़ी वहाँ पहुंचा मारवाड़ी। इन लोगों ने बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए और वहाँ से पैसा कमा के हमारे गाँव के अंदर, चाहे पंचायत भवन का काम हो, चाहे जिला मुख्यालय की कॉलेजों का मामला हो, चाहे इन लोगों ने सड़कें हो, प्याऊ हो, बालिकाओं के लिए छात्रावास हो, कॉलेजें हो, हमारे मारवाड़ियों ने इतना पैसा लगाया यहाँ पे। आज मारवाड़ियों का परिवार सुरक्षित नहीं है। और राज्य सरकार का सबसे बड़ा तो ये दायित्व बनता है कि गुजरात के अंदर दूसरे स्टेट में ऐसी घटना हुई है तो इसके तुरंत प्रभाव से संज्ञान में लेके पूरे मामले में सीबीआई जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, जवाहर सिंह बेडम जी को, या विपक्ष के जो नेता उनको इसमें बोलना चाहिए। सबसे बड़ी संवेदनशीलता तो ये है कि कोई बोल नहीं रहा इस विषय के अंदर, इतना बड़ा मुद्दा है और उसमें कोई नहीं बोल रहा। आपकी किन्हीं नेताओं से बात हुई, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस पे जैसे उनको सूचना मिली और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी और सरकार से अपील की, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्रालय से और भजनलाल सरकार से अपील की कि इसमें त्वरित जांच की जाए और परिवार जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो वो भी की जाए, सीबीआई जांच की मांग की। इसके अलावा विपक्ष में बहुत नेता हैं, बड़े नेता हैं। अजय भाई, जो इस पूरे प्रकरण के अंदर मेरे पास में तो मध्य प्रदेश का जो मैं ये आंदोलन करता हूँ उससे 2 तारीख को सूचना आई। 2 तारीख से लेके मैंने गुजरात के हर अधिकारी को, गुजरात के यहाँ तक राज्यपाल जी को, गुजरात के सीएमओ को, गृह मंत्री को, वहाँ की कांग्रेस पार्टी को, वहाँ के आम आदमी पार्टी को, हर व्यक्ति को इस विषय के बारे में अवगत कराया है। इसके साथ में राजस्थान का ऐसा कोई नेता नहीं, विशेषकर भाई मैंने कभी जाट के नाम पे राजनीति नहीं की मेरे इतने साल के राजनीतिक कैरियर के अंदर, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मैं एक समाज का जो यूपीएससी का एक जो छात्र था, आज जो मतलब कि वो कुछ समाज के लिए बन के कुछ देता, उस व्यक्ति की हत्या कर दी। अरे उसको हम, उसकी आत्मा भटक रही है, हम लोगों से न्याय मांग रही है। एक यूपीएससी का छात्र समाज का जो होनहार बालक की हत्या हो गई और बड़ी मतलब शर्म आ रही है कि कोई एक नेता नहीं बोल रहा। सारे के सारे जो नेता है उन्होंने कोई चुप्पी साध रखी है, चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के। जब भी चुनाव आते हैं, बड़े बड़े महाकुंभ होते हैं, बड़े बड़े ये नेता रैलियां करते हैं, हर समाज के नेता करते हैं। हर समाज का नेता ये कहता है कि 36 बिरादरी को हम साथ में लेके चलेंगे। तो क्या ये राजकुमार जाट ना छोड़ के, क्या ये राजस्थानी नहीं था, ये मारवाड़ी नहीं था, क्या ये भारतीय नहीं था? जहाँ पे मोदी जी गुजरात मॉडल पेश कर रहे हैं कि गुजरात जैसा मैं पूरी दुनिया में ये राज्य को बनवा दूंगा, ये गुजरात की ये सरकार का नैतिक दायित्व नहीं बनता कि एक उठाई गिरा, एक जो सामंती सोच का राजा लगातार ऐसा अत्याचार कर रहा है, एक टसन में किसी बच्चे की हत्या कर रहा है यूपीएससी के, जो इस देश के अंदर पता नहीं क्या नया कानून चीज़ें करता, समाज में कितनी दिशा और दशा तय करता। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो इसके लिए सिर्फ एकमात्र नेता है, उस नेता के मैं अनेकों बार वैचारिक रूप से उसके खिलाफ हो जाता हूं, लेकिन नागौर के जो हमारे एमपी साहब हैं, बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल जी ने इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट किए हैं, 2 बार ट्वीट किए हैं। डीजीपी को वहाँ पे उन्होंने पत्र लिखा है, गृह मंत्री को लिखा है, लोकसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया, लोकसभा में मुद्दा उठाया। तो मतलब एक ही व्यक्ति है जो अभी तक इसके अंदर सामने आया। ऐसी घटनाएं होती हैं जयंत, तो सामाजिक संगठन सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आती हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सामाजिक संगठन नहीं दिखा, क्योंकि चुनावों का समय होता है तो ये सामाजिक संगठन अपने नेताओं के लिए, अपने समाज के लिए कई मांगों के साथ प्रदर्शन करते हैं, महाकुंभ करते हैं, पंचायतें करते हैं, महापंचायतें करते हैं, लेकिन राजकुमार जाट के लिए अभी तक कोई सामाजिक संगठन ना सड़कों पे उतरा है, ना इन नेताओं के पास जा रहा है, ना विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। अभी तो विधानसभा भी चल रही है, चाहे तो राजस्थान की सरकार पे ये दबाव बनाया जा सकता है कि वो गुजरात सरकार पे दबाव बनाकर। देखिए, सामाजिक नेता तो चाहे किसी भी समाज का हो, 36 बिरादरी में सिर्फ समाज को बेचने का काम करते हैं। जो ही चुनाव आते हैं, कुकुर मुक्तों की तरह बाहर निकल के टेंट लगाना चालू कर देते हैं। आज फलाने
समाज की सभा है, आज फलाने समाज की है, और इन बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री या बड़ी बड़ी पार्टियों का कि हमारे पास में इतना वोट बैंक है, करोड़ों रुपए गबन कर लेते हैं, चंदे के नाम पे कर लेते हैं, ये दुकानें लगाते हैं, फिर वापस 4.5 साल अंदर चले जाते हैं। आप देखिए ना पूरे प्रकरण के अंदर, अरे राजकुमार जाट क्यों बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं यूपीएससी छात्र राजकुमार की हत्या हो गई, उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हर मुद्दे के अंदर ये कह रहे हैं कि सारे, मैं दूसरी बिरादरी के नेताओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो कहते हैं हम 36 बिरादरी के लिए लड़ते हैं। 36 बिरादरी, चाहे कोई मारवाड़ का नेता हो, चाहे ये पूर्वी राजस्थान का नेता हो, चाहे शेखावाटी का नेता, सारे कह रहे हैं कि हम जातीय नेता नहीं है। तो फिर इस मुद्दे में बोल क्यों नहीं रहे वो लोग? कोई भी छात्र के लिए, अरे यूपीएससी का छात्र था वो, इंटेलिजेंट लड़का मर गया है, गरीब का लड़का, पाव भाजी वाले का, किसी बड़े पैसे वाले रईस का नहीं मरा। और मारा किसने? वो देखी ना, ऐसा व्यक्ति जो गोंडल में पूरा गुंडा राज चला रहा है, पूरी गुंडागर्दी कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, वो वीडियो शेयर कर रहा है, किंग ऑफ गोंडल। तो किंग ऑफ गोंडल है तो एक किंग का क्या कर्तव्य होता है कि ये लोकतंत्र है, प्रजा की समस्याओं के लिए काम करे, प्रजा की ठुकाई नहीं करे। तो खुलेआम ठुकाई कर दी उसने। और सबसे बड़ा सवाल, वो इतना निर्दोष है तो सामने आओ ना, अपने घर का वो आधी घंटे का सीसीटीवी फुटेज दे दे, 14 सेकंड का क्यों दे रहा है? और एसपी को आगे क्यों कर रहा है? वो जयराज सिंह जडेजा बोले ना कि ये देखिए मेरे को बदनाम करने की साजिश है, ये देखिए वीडियो, एक वीडियो अभी तक सामने नहीं आया, ना कुछ बोल रहा, वो छुपके क्यों नहीं बैठा है? उसको गोंडल से तड़ी पार क्यों कर रखा है? सुप्रीम कोर्ट से उसने बेल क्यों ले रखी है? उसके खिलाफ भी 20 से ज्यादा मुकदमे क्यों हैं? उसके बेटे के खिलाफ क्यों मुकदमे दर्ज हैं और वो खिलाफ क्यों नहीं है? अभी क्या आगे की रणनीति होगी, क्योंकि अभी शायद आज 9वां दिन है इस प्रकरण को, और अभी तक ना तो सीबीआई जांच के लिए कुछ हुआ है, ना ही वहाँ एफआईआर दर्ज हुई है। क्योंकि एक एफआईआर जो हमने देखी वो एक्सीडेंट के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हुई है, परिवार के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज करवाने चाह रहे थे वो नहीं हुई है। तो आगे क्या प्रक्रिया होगी आपकी एज ए एडवोकेट, क्या भूमिका रहेगी, क्या आगे इस प्रकरण में रहेगी? पूरे प्रकरण के अंदर, इसके अंदर हम गुजरात के हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज करेंगे। जितने भी एविडेंस है उसके लिए पिटीशन दायर करेंगे कि जितने भी एविडेंस है इन सारों को पुलिस कस्टडी के अंदर ना रख के कोर्ट के कस्टडी में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसके पुराने केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात मेरे को जाना पड़ा, वहाँ लड़ेंगे। समाज के सारे नेताओं को, सब विधायकों को ज्ञापन देंगे, जयपुर के अंदर प्रदर्शन भी करेंगे। और पूरे मामले के अंदर जितनी मेरे से कोशिश बनेगी, मैं कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश का आंदोलन करता हूं, कभी जाति का आंदोलन नहीं किया, लेकिन इस केस के अंदर मैं यूपीएससी छात्र राजकुमार के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा वो सारा का सारा करेंगे। कि मुझे ये लग रहा है कि राजकुमार की आत्मा भटक रही है। वो जो देश के अंदर वो न्याय व्यवस्था पे जो बैठने वाला व्यक्ति था, उसकी हत्या हो गई। तो उसकी हत्या इस देश के लिए बड़ी शर्मसार घटना है, पूरे देश के अंदर। मैं तो आपके माध्यम से मतलब मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी जी, एक गरीब की पीड़ा सुनिए। आप जो गुजरात मॉडल दे रहे हैं, तो हमारे मारवाड़ियों को आप सुरक्षा के लिए या इस मामले के अंदर तुम एक बार एफआईआर तो दर्ज करवाओ। उसका बाप बार बार कह रहा है, रोक के कह रहा है, उसकी बहन हो रही है, सारे लोग कह रहे हैं, वहाँ की स्थानीय लोग कह रहे हैं, मीडिया बोल रही है, सारे लोग। तो तुम इसमें जांच क्यों नहीं करवा रहे? अरे जयराज जडेजा जैसे गुंडे इस देश के अंदर, ऐसा इस देश के अंदर खुलेआम गुंडागर्दी थोड़ी करेंगे। अरे लोकतंत्र वाला देश है, कानून वाला देश है, संविधान वाला देश है, फिर काहे की संविधान की रक्षा हुई? अब जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और आपसे बातें भी कर रहे हैं कि आगे ये आंदोलन को किस तरीके से आप लेके जाएंगे, किस तरीके की रणनीति होगी, तो उन लोगों से क्या? मैं तो आपकी वीडियो के माध्यम से सारे तमाम जो भाई हैं, जो भी चाहे अलग अलग मोर्चों पे लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो किसान संगठन हैं, जितने भी मेरी बहन हैं, मेरे भाई हैं, उनको, या गुजरात में या दक्षिण भारत में जो भी अपने परिवार को छोड़ के जो ये यहाँ वहाँ बैठे हैं, 8-8 महीने से, 10-10 महीने से घर पे आते हैं, जो विदेशों में बैठे हैं, उन सारों से यही कहूँगा कि इस आंदोलन में जो भी आप कुछ कर सको, इसको न्याय दिलाने के लिए ट्विटर पे लिख सको, फेसबुक पे लिख सको, ज्ञापन दे सको, कैसे भी करके इस संविधान वाले देश के अंदर, इस लोकतंत्र वाले देश के अंदर यूपीएससी छात्र राजकुमार को न्याय के अंदर आपको आगे आना चाहिए। ये हाथ जोड़ के निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयंत मून थे, जो बतौर एडवोकेट, बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उस परिवार के पास गए और न्याय की जो प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं का सामना करते हुए राजकुमार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बोल हिंदुस्तान भी यही अपील कर रहा है कि एक प्रवासी जिसके सपने थे, जिस लड़के के सपने थे कि वो यूपीएससी जैसी एग्जाम को फाइट करके वो अधिकारी बने जो समाज में चल रही कुरीतियों के ऊपर अपना कानून के तहत कार्रवाई कर सके, और आज उसके साथ ये घटना हुई है, तो कल हो सकता है आपका भी नंबर आए, कल हो सकता है किसी और राजकुमार का नंबर आए, अगर आपने आज आवाज़ नहीं उठाई। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।